हेलो गाइस, यहाँ हम वेब एड्रेसिंग सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। वेब एड्रेसिंग सिस्टम की नीड क्यों पड़ी, पहले ये जानते हैं। अभी तक हमने देखा कि इंटरनेट में कई सारी हमारी डिवाइसेस, मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं। हमें ये कैसे पता चलता है कि जो एग्जैक्ट हम इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर सिस्टम को भेज रहे हैं वो वहाँ पहुँच रही है या नहीं, ठीक है, उसका एड्रेस सही है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं किसी एक सिस्टम को डेटा अपना ट्रांसफ़र कर रही हूँ बट वो उसको ना जाके किसी दूसरे सिस्टम को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। वो किसके कारण नहीं होता है? वो एड्रेस के कारण नहीं होता है। तो जब हमारे कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो उनको एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, और वो जो एड्रेस प्रोवाइड करता है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? IETF की। मैंने पहले ही आपको ये चीज़ बताई है कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए किसी भी डिवाइस को जो इंटरनेट से कनेक्ट होती है। वेब एड्रेसिंग सिस्टम में 2 टाइप के एड्रेसेस यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ IP एड्रेस एंड सेकेंड इज़ डोमेन नेम। IP एड्रेस क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास ये 2 डिवाइसेस हैं और ये इंटरनेट है। जैसे ही ये डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होगी उसे इमीडिएटली IP एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और IP एड्रेस नंबर्स की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट हुआ तो इसका IP एड्रेस इसे प्रोवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट, अगर ये सिस्टम कनेक्ट हुआ तो इसके लिए IP एड्रेस प्रोवाइड कर दिया गया। कोई भी सिस्टम हो, वेबसाइट्स हो, जैसे ही कुछ भी चीज़ जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है, उन सभी का अपना IP एड्रेस होता है, और ये जो IP एड्रेस होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। किसी भी 2 मशीन का IP एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। IP एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है वो स्टैंडर्ड होता है, पूरे वर्ल्ड में सेम फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। IP एड्रेस को लर्न करना हमारे लिए काफ़ी टफ होता है, ठीक है। एक्चुअल में सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है किसकी हेल्प से? IP एड्रेस की हेल्प से, ठीक है। कनेक्टेड मीन्स सभी को अपना अपना IP एड्रेस प्रोवाइड किया गया है। ये न्यूमरिक फॉर्म में, इसीलिए इसको लर्न करना टफ होता है। तो नंबर्स ना लर्न करके हम इसे किसकी फॉर्म में लर्न करते हैं? किसी भी वेबसाइट को क्या हम ऐसे लर्न करते हैं 192.138.1.0, ठीक है। हम ऐसे लर्न नहीं करते हैं क्योंकि नंबर्स लर्न करना टफ होता है। तो इन नंबर्स को ना लर्न करना पड़े तो इसके लिए हम दूसरा एड्रेस यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं हम डोमेन नेम, ठीक है। डोमेन नेम क्या होता है? ये वेबसाइट का आपका नेम होता है, ठीक है। मान लीजिए मेरी वेबसाइट का नेम क्या हो गया? casdcode.com। तो casdcode.com क्या है? डोमेन है, डोमेन नेम है। और ये किसकी फॉर्म में होता है? कैरेक्टर्स की फॉर्म में हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है कैरेक्टर और लेटर्स का, ठीक है। और इसके साथ साथ हम यूज़ करते हैं एक्सटेंशन, ठीक है, लाइक .com, .net, .in, .org एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डोमेन नेम कैसे प्रोवाइड करते हैं वो हम डोमेन नेम सिस्टम में देखेंगे, ठीक है। डोमेन नेम को यूज़ करने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है, कि भाई मेरा ये डोमेन नेम है और इसको कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है। तो हर एक वेबसाइट का डोमेन यूनिक होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि किन्हीं भी 2 वेबसाइट के डोमेन नेम सेम हो, ठीक है। डोमेन के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज नेम ऑफ डोमेन एंड सेकेंड इज एक्सटेंशन। लाइक जैसे मैंने लिखा casdcode.com, तो casdcode क्या हो गया? मेरा डोमेन नेम हो गया, ठीक है, डोमेन का नेम हो गया। एंड सेकेंड क्या हो गया? ये एक्सटेंशन हो गया, ओके। डोमेन नेम हमने जब परचेज कर लिया तो उसको हम इमीडिएटली पब्लिकली नहीं शो कराते हैं, ठीक है। क्यों नहीं शो कराते? क्योंकि अभी डोमेन नेम भाई मेरे पास है ना, उसे मैं पब्लिकली नहीं यूज़ कर रही हूँ। अगर मुझे उसे पब्लिकली यूज़ करना है तो मुझे उसे होस्ट करना पड़ेगा। होस्ट मीन्स मुझे उसे अपने सर्वर पर डालना पड़ेगा। सर्वर पर, सर्वर कैसा आपका? जैसे www है, इसके अंदर आपके सर्वर होते हैं और www की हेल्प से हम सर्वर को एक्सेस करते हैं। ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस पहले ही बता दिया है।
तो जैसे ही हम इसको सर्वर पे लॉन्च करते हैं, सर्वर पर स्टोर करते हैं और जब www की हेल्प से एक्सेस करते हैं, तब हम उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और कंप्लीट एड्रेस जो होता है, ठीक है, वेबसाइट का, उसे हम लोग बोलते हैं वेब एड्रेस या URL। सिंपल हम डोमेन नेम को वेब एड्रेस नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो वेब एड्रेस क्या डिनोट करता है आपका, ये URL क्या डोनेट करता है, वेब डॉक्यूमेंट्स या वेब रिसोर्सेज, ठीक है। ये रिफ़र करता है जो वेब रिसोर्सेज हैं, ये जो URL है वो रेफरेंस होता है वेब रिसोर्सेज का कि ये आपका पर्टिकुलर सर्वर पर कहाँ पर है और इसको रिट्रीव करने के लिए हमारी एक मैकेनिज़्म लगी होती है, ठीक है। मीन्स हमारा डोमेन नेम क्या हुआ, सर्वर पर गया। अब सर्वर से हमें अपने डोमेन नेम मीन्स अपने URL को अब एक्सेस करना है, तो उसके लिए भी एक कंप्लीट मैकेनिज़्म होगी। इसीलिए डोमेन नेम के साथ हम क्या आता है, HTTPS www। जब ये अटैच हो जाता है डोमेन नेम के साथ, तब हम इसे कहते हैं URL, और URL ही हमारा कंप्लीट एड्रेस होता है। अगर आप सिंपल casdcode.com करके सर्च करेंगे तो आपको कुछ भी इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। अगर इंटरनेट में आपको कुछ भी सर्च करना है तो उसके लिए हमें HTTPS और www की नीड होगी। क्यों होगी, क्योंकि यही होते हैं जो सर्वर से कनेक्ट होते हैं और इन्फॉर्मेशन को फैच करते हैं, ठीक है। सो URL के क्या क्या पार्ट्स हैं, HTTPS प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। S का मीन्स होता है सिक्योरिटी, मीन्स ये प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है www के साथ डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। एंड www क्या होगा, होस्ट होगा। casdcode डोमेन नेम .com एक्सटेंशन कहलाएगा। एंड अगर हम सिर्फ इतना देखें, ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है किसी भी वेबसाइट का नेम या उसका होम पेज, ठीक है। अगर मुझे अब होम पेज में किसी दूसरे पेज के अंदर जाना है तो स्लैश लगा के जो ये रजिस्टर है, इट मीन्स कि अब हम किसी वेबसाइट के होम पेज पे नहीं, किसी एक पर्टिकुलर पेज पर हैं, ठीक है, या उसके एक हम स्पेसिफिक पेज पर हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ डाला casdcode.com, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इतना जैसे ही लिखा तो देखिए इसके साथ HTTPS और www बाय डिफ़ॉल्ट अब अटैच हो जाता है किसी भी वेबसाइट के साथ जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, जो हमारा सर्वर पर जो वेबसाइट हमारी होस्ट कर दी गई है, ठीक है। रजिस्टर मीन्स कि डोमेन नेम के साथ साथ वो हमारी सर्वर पर होस्ट भी कर दी गई, तो उनके साथ HTTPS और www अटैच हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, होम पेज। अब अगर मुझे इसके पर्टिकुलर पेज पे जाना है तो ये क्या हो जाएगा, स्लैश लगा के लॉगिन। अब इसका मतलब क्या है कि अब हम किसी वेबसाइट के एक पर्टिकुलर पेज पर हैं। सो ये डिफरेंस होता है URL और डोमेन नेम में। कभी भी डोमेन नेम को आप URL मत कहिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ डोमेन नेम वेब एड्रेस नहीं होता है। HTTPS www जब अटैच हो जाता है casdcode के साथ, वो होता है वेब एड्रेस या URL। ओके गाइस।